कल 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अपना 9वां लगातार बजट पेश कर इतिहास रचेंगी। रविवार होने के बावजूद बजट सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। कल देश का भविष्य तय होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन साल 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग की नजरें इस पर टिकी होंगी। नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जा सकती है। साथ ही होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग चर्चा में है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी संभव है। पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने और पेस्टिसाइड्स पर जीएसटी घटाने जैसी घोषणाएं किसानों को बड़ी राहत दे सकती हैं। साथ ही युवा और स्टार्टअप यानी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ यूथ के लिए रोजगार के नए अवसर, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश पर खास जोर रहेगा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन रिकॉर्ड 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ मिल सकता है, इस पर जरा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में सरकारी खर्च में बढ़ोतरी। हेल्थ केयर सेक्टर में सरकारी खर्च में बढ़ोतरी। डिफेंस में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा संभव। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार की उम्मीद। तो रियल एस्टेट सेक्टर में सस्ती ब्याज दर की उम्मीद। अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े ऐलानों की आस। इसके साथ इनकम टैक्स से जुड़े फैसलों पर सबकी नजर रहेगी। मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद रहेगी। नई टैक्स व्यवस्था को और राहत भरा बनाना संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर भी अहम ऐलान संभव है। और साथ में कृषि सेक्टर में भी अहम ऐलान हो सकते हैं। बजट से पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ये रिपोर्ट पेश की। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स। इकोनॉमिक सर्वे 25-26, इकोनॉमिक सर्वे 25-26 स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों में ई-वे बिल पर फोकस किया गया है। साल 2026-27 में जीडीपी के 6.8 से 7.2% तक रहने का अनुमान है। बजट सत्र के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा है। भारत दुनिया के लिए आशा की किरण है। आज का वक्त व्यवधान का नहीं बल्कि समाधान का है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। वही बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज से ज्यादा कुछ नहीं था। पूरा भाषण सिर्फ शब्दों का मकड़जाल था, जिसका जमीनी स्तर पर कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति का भाषण सरकार के भविष्य के कार्यों का एक प्रतिबिंब है, एक आईना है, जिसे मैंने देखा। बहुत ही सम्यक रूप से मैंने सुना भी और उनके बजट को पढ़ा भी। ये बजट भाषण को, उनके इस अभिभाषण को मैंने सुना भी। ये भाषण एक शब्दों का मकड़जाल है। बजट पेश होने को लेकर सपा सांसद का अजीबोगरीब बयान सामने आया। रमाशंकर राजभर ने कहा कि रविवार को हिंदू धर्म में कोई शुभ काम नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, हमारे हिंदू धर्म में कोई काम रविवार को नहीं शुरू होता है, लेकिन इस सरकार तो धर्म की आड़ में छिपती है। और अगर रविवार को भी बजट ला रही है तो हम लोग यह देख रहे हैं कि उसमें देश के बेरोजगार नौजवानों को क्या मिला, उसमें किसानों को क्या मिला, उसमें व्यापारियों को क्या मिला। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हर दिन शुभ होता है और 1 तारीख को बजट पेश हो, इसका बड़ा फायदा है। बजट क्यों 1 तारीख मुकर्रर किया प्रधानमंत्री ने? इसलिए किया कि पहले बजट फरवरी के लास्ट तक होता था, फिर मार्च तक पास होता था, फिर
जाते था वित्तीय स्वीकृतियों के लिए, फिर वित्तीय स्वीकृतियों से विभागीय स्वीकृति के लिए जाता था। तो ये जो बजट की प्रक्रिया है उसमें जून आ जाता था, बारिश शुरू हो जाती थी, तो 6 महीने बजट का पैसा यूटिलाइज नहीं होता था। आज टाइम बाउंड बजट का पैसा देश के विकास में खर्च हो, इसलिए नरेंद्र मोदी रविवार शुभ दिन तो होता है ना। बिल्कुल हर दिन शुभ है। सरकार ने कहा कि महंगाई दर का लक्ष्य अनुमान रेंज के अंदर है। सरकार ने कहा कि जीएसटी की दरें घटाने से डिमांड को सपोर्ट मिला और अगले वित्त वर्ष में घरेलू मांग, निवेश में मजबूती रहने का अनुमान, लेकिन ग्लोबल ग्रोथ और स्थिरता को लेकर अनिश्चितता कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।